हेलो स्टूडेंट, हम लोगों ने एक वीडियो में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बेसिक पार्ट ख़त्म कर लिया था। अब लोग एडवांस पार्ट ख़त्म करेंगे, जो कि आज मैंने लिख के लाया। उस दिन मैंने हाथ से लिख के पढ़ा था, लेकिन आज पहले से लिख के लाया, उसमें टाइम बहुत लग जाता है और समझा कम पाता हूँ। ठीक है, आज लोग स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एडवांस पार्ट। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एडवांस पार्ट। उसमें देखते हैं सब्जेक्ट, उसमें हम लोग थ्योरी उसकी ज़्यादातर देख सकेंगे। आज भी सेम होगा, लेकिन आपको थोड़ा एडवांस मिलेगा। ठीक है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब लगेगी। ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो सिंगुलर वर्ब, सब्जेक्ट प्लूरल तो प्लूरल वर्ब। ठीक है, जैसे आई के साथ गो। ठीक है, ई के साथ गोज, ये तो बेसिक है बिल्कुल। ई के साथ गोज। ठीक है, सिंगुलर का मतलब क्या होता है, इसमें वन, और प्लूरल का मतलब क्या होता है, मोर देन वन। ठीक है, इतना आपको क्लियर होगा। ऐसे सब्जेक्ट वन एंड के साथ जुड़ा सब्जेक्ट टू, तो क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब। मैंने उस दिन में बताया था, 2 पर्सन होगा ना, 1 पर्सन ये 1 पर्सन ये 2 पर्सन हो गए, तो अपने प्लूरल वर्ब लग जाएगा। ठीक है, आई होप कितना हुआ। जैसे राम एंड श्याम आर प्लेइंग क्रिकेट, राम और श्याम क्रिकेट खेल रहे हैं, तो राम के साथ राम एंड से जुड़ा है श्याम के साथ, तो आर लगा देंगे। ठीक है, जैसे अब देखेंगे अगला देखते हैं। मान लो सब्जेक्ट वन एंड सब्जेक्ट टू दो लोग हैं, तो सिंगुलर वर्ब कब लगेगा। ठीक है, सिंगुलर वर्ब कब लगेगा, जैसे मान लो जैसे पार्ट एंड पार्सल की जब बात हो जाए, पार्ट एंड पार्सल में तो अभिन्न अंग की बात हो जाए। ठीक है, जैसे दाल बाटी एंड चूरमा इज़ माय फेवरेट डिश। इसमें अब सिंगुलर वर्ब कैसे लिया, ये बात आपको क्लियर नहीं होगी। जैसे दाल अलग हो गई, बाटी अलग हो, चूरमा। इसमें देखो, मान लो जैसे आपको दाल बाटी चूरमा दिया जाएगा, तो आप पहले कुछ दाल लेंगे, उसमें से कुछ बाटी लेंगे, उसमें कुछ चूरमा एक साथ लगाएंगे, फिर खाएंगे ना। ये तो नहीं कि पहले दाल पूरी पी गए, फिर बाटी खा गए, फिर चूरमा खा गए, ऐसा तो होगा नहीं। पहले थोड़ी सी दाल थोड़ी बात, मतलब मिक्स करके खाएंगे, मतलब क्वांटिटी बना के खाएंगे ना। एक क्वांटिटी लिया, थोड़ा सा वो लिया, थोड़ा सा वो लिया, मतलब थोड़ा सा दाल लिया, थोड़ा सा बाटी लिया, थोड़ा सा चूरमा लिया, तो एक क्वांटिटी बना, उसके बाद खा गए। ठीक है, तब वो फेवरेट लगेगा ना, फेवरेट डिश होगा। एक साथ अगर अलग अलग पीएंगे थोड़ी ना तुम्हारा फेवरेट डिश बन जाएगा। ठीक है, इसी वजह से हम लोग क्या यूज़ कर लिए। जैसे मान लो ब्रेड एंड बटर इज़ माई ब्रेकफास्ट। भाई ब्रेड एंड बटर इज़ माई ब्रेकफास्ट, तो मतलब ब्रेड को स्लाइस करेंगे, उसके बाद स्लाइस करके उसमें बटर लगाएंगे, फिर खाएंगे ना। ऐसे ही इसमें क्या लगेगा, सिंगुलर से। लेकिन एक इसमें एक्सेप्शन भी होता है। जैसे मान लो ब्रेड एंड बटर आर का लग जाएगा सोल्ड बाय द शॉपकीपर। अब भाई मान लो तुम किसी शॉपकीपर के पास गए और उससे मतलब ब्रेड मांगे, तो क्या वो अपने आप से बटर दे देगा तुमको, नहीं ना भाई। उससे ब्रेड मांगोगे अलग देगा, बटर मांगोगे तब अलग देगा। तो भाई वहाँ जब बेचने की बात हो गई तो वो तो अलग अलग देगा ना, यहाँ आर लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ दोनों अभिन्न अंग नहीं है ब्रेड का जो बटर है वो अब उसका अभिन्न अंग नहीं है। अब हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं किसका, प्रोफेशन का। ठीक है, प्रोफेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। ऐसे मान लो सिंगुलर है सब, तो सिंगुलर वर्ब लगाएगा, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगाएगा। ये तो क्लियर होगा। जैसे मान लो कि द टीचर इज टीचिंग, भाई टीचर क्या होता है, टीचिंग, इज लगा दिए। जैसे प्रोफेशन वन प्लस प्रोफेशन टू प्लस प्रोफेशन थ्री, भाई 3 प्रोफेशन अलग अलग दिए हुए, तो पक्का प्लूरल वर्ब लगेगी। ठीक है, जैसे टीचर प्रिंसिपल एंड डॉक्टर आर गुड फूड, मतलब गुड फूड्स नहीं, गुड फ्रेंड्स होगा। कैसे गुड फ्रेंड्स भाई। ठीक है, अलग अलग प्रोफेशन के लोग हैं, एक साथ दोस्त हो सकते हैं, बिल्कुल सी बात, जाहिर सी बात है। ठीक है, जैसे आर्टिकल में प्रोफेशन वन एंड प्रोफेशन टू आर्टिकल लगा हो, प्रोफेशन वन के पहले आर्टिकल लगा हो और दूसरे प्रोफेशन के बाद आर्टिकल ना लगा हो, मतलब कोई भी प्रोफेशन दिया हो, पहले आर्टिकल लगा, पहले प्रोफेशन से पहले आर्टिकल लगा हो, दूसरे प्रोफेशन से आर्टिकल ना लगा हो, एंड से जुड़ा हो, तो सिंगुलर वर्ब लेगा। ठीक है, जैसे ए प्लस प्रोफेशन एंड से जुड़ा हो, ए प्लस प्रोफेशन दे दिया तो प्लूरल वर्ब लग जाएगा, क्योंकि ये वाला अलग प्रोफेशन हो जाएगा, ये वाला अलग प्रोफेशन हो जाएगा। लेकिन अगर केवल पहले के पहले प्रोफेशन के साथ आर्टिकल लगा है, दूसरे के साथ नहीं लगा है, तो इसका मतलब ये वाला जो प्रोफेशन है उसका ये भी प्रोफेशन है, दूसरे सेम पर्सन का ये वाला भी प्रोफेशन, लेकिन अलग अलग आर्टिकल दोनों के साथ ले तो वहाँ प्लूरल वर्ब, क्योंकि वो अलग अलग व्यक्ति के प्रोफेशन हो जाएंगे। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर होगा। जैसे द टीचर एंड प्रिंसिपल, भाई जो टीचर है वही प्रिंसिपल है इस टीचिंग। ठीक है, तो इज लगा दिए। टीचर और प्रिंसिपल मैंने आप लोगों को हिंदी में लिख के भी यहाँ समझा दिया, टीचर और प्रिंसिपल एक है, मतलब
टीचर और प्रिंसिपल अलग अलग व्यक्ति नहीं है, यहाँ एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, ठीक है। जैसे द टीचर एंड द प्रिंसिपल आर टीचिंग, द टीचर एंड द प्रिंसिपल, भाई यहाँ टीचर और प्रिंसिपल अलग अलग व्यक्ति हो गए भाई, दोनों के साथ आर्टिकल लग गया, ठीक है। ये क्या है, अलग 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 दो व्यक्ति हो सकते हैं, ठीक है। द टीचर एंड द प्रिंसिपल हैं, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ, जैसे द टीचर द हेड मास्टर एंड द प्रिंसिपल, ठीक है। द टीचर द हेड मास्टर एंड द प्रिंसिपल आर टीचिंग, यहाँ देखो इसके पहले द लगा है, इसके पहले भी द लगा है और इसके पहले भी द है, इसका मतलब क्या है, अलग अलग व्यक्ति हैं। जैसे मान लो द हेड मास्टर टीचर एंड प्रिंसिपल, देखो केवल इसमें क्या लगा है, केवल इसके पहले आर्टिकल लगा है, यहाँ केवल एक ही व्यक्ति है तो क्या लगा दिए, इज। आई होप कि प्रोफेशन वाला कॉन्सेप्ट आपको धीरे धीरे क्लियर हो रहा होगा। जैसे लगा है ए पोएट एंड राइटर इज़ राइटिंग, भाई इसके पहले केवल आर्टिकल लगा, इसका मतलब क्या होगा, एक ही व्यक्ति है, जो पोएट है वही राइटर है, ठीक है। जैसे ए पोएट एंड ए राइटर, यहाँ देखो इसके पहले भी लगा है, इसके पहले भी आर्टिकल लगा है, इसका मतलब क्या हो गए, अलग अलग व्यक्ति हो गए। आपको एक एक चीज़ लिखी हुई इसमें मिलेगी, आप लोग घबराइए मत, एक एक चीज़ क्लियर होकर जाएगी। जैसे ब्रेड एंड जैम मेक अ गुड ब्रेकफास्ट दीज डेज, भाई अब ब्रेड अलग और जैम अलग तो ब्रेकफास्ट हो नहीं गए भाई, दोनों मिलाए तब एक अच्छे ब्रेकफास्ट बने, तो क्या लगेगा, सिंगुलर, यहाँ पार्ट एंड पार्सल की बात हो रही है, ठीक है। जैसे आप देखेंगे द क्वालिटी ऑफ DCM क्लॉथ्स एंड विमल क्लॉथ्स आर ऑफ हाई स्टैंडर्ड्स, भाई जो इसमें देखो ऑफ, मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको कल बताया था, ऑफ के बाद जो भी आता है वो ऑब्जेक्ट आता है, एंड विमल क्लॉथ्स, मतलब ये ऑफ के बाद इतना है तो भाई उसके हिसाब में लगेगा, क्वालिटी के हिसाब से हमारा लगेगा, ठीक है। क्वालिटी मतलब सिंगुलर सर, ठीक है। जैसे अब मान लो देख लिया वर्ड्स, ये बात बताया ना मेन सब्जेक्ट के हिसाब से, जैसे मान लो ये फर्स्ट प्रेपोजिशन, उसके पहले क्या आता है, मेन सब्जेक्ट आता है, उसी के हिसाब से हम लोग क्या लगाते हैं, वर्ब, ठीक है। जैसे यूरी टीचर एंड यूरी क्लर्क वर अब्सेंट फ्रॉम द कैंपस, अब जैसे देखो दोनों के साथ देखो यूरी, यहाँ भी यूरी अलग अलग भाई दे दिया तो हम वाद लगा देंगे, यूरी टीचर एंड यूरी क्लर्क्स वॉज अब्सेंट फ्रॉम द कैंपस, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट इधर लिखा हुआ है, आप लोगों को समझा देता हूँ मैं। सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे ईच, यूरी, आइदर, नाइदर। पॉसेसिव केस में क्या लगेगा, इनमें हिज, मान लो ईच का पॉसेसिव केस की बात आएगी तो हिज लगेगा, यूरी के साथ भी, आइदर के साथ भी, नाइदर के साथ भी हिज लगेंगे। ये सभी सिंगुलर होते हैं, उनके साथ सिंगुलर वर्ब लगती है, ठीक है। ये सभी सिंगुलर होते हैं, उनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है, ठीक है। जैसे इधर इसमें दिया हुआ तो यूरी तो सिंगुलर हो गया, क्या लगा दिया, ठीक है, क्लियर होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ईच मैन, वुमेन एंड चाइल्ड इज फाइटिंग विद वन अनदर, ठीक है। यहाँ ईच है ना, इसकी वो, ठीक है, क्लियर होगा। जैसे ईच क्या होता है, प्रोनाउन भी होता है, एडजेक्टिव होता है, यूरी क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, ईच ऑफ द बॉयज़, जब प्रोनाउन होगा तब ईच ऑफ द बॉयज़, भाई ऑफ के बाद लगेंगे ना, ईच के हिसाब से लगा दिए, ठीक है। अब क्लियर होगा कि बॉयज़ के हिसाब से लगा देते। उसके बाद जैसे एडजेक्टिव तो ईच स्टूडेंट्स, हमने बताया ना जब एडजेक्टिव की तरफ प्रयोग हो तो वहाँ पर सिंगुलर लगाएंगे, इतना क्लियर होना चाहिए आपको। तो ईच ऑफ द, यूरी वन ऑफ द, आइदर ऑफ द, नाइदर ऑफ द, प्लस उसके बाद नाउन जो होगी वो प्लूरल होगी, मतलब ये जो आएंगे ईच ऑफ द, यूरी ऑफ द, आइदर ऑफ द, नाइदर ऑफ द, उसके बाद जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब जो होगी वो सिंगुलर होगी, ठीक है। जैसे यूरी ऑफ द स्टूडेंट हैज़ डन दिस, तो यूरी ऑफ द पहले बात में नहीं होगा, यूरी वन ऑफ द होगा, ठीक है। तो यहाँ यूरी वन ऑफ द है ना, ठीक है। यहाँ देखो मैंने बोला था नाउन जो होगा प्लूरल होगा तो नाउन प्लूरल लगा दिया, वर्ब जो होगी सिंगुलर होगी तो सिंगुलर लगा दिया, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। आगे देखते हैं, जैसे द प्रिंसिपल अलॉन्ग विद हिज 20 कलीग्स, मैंने बताया ना
जो प्रीपोजिशन होता है उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन के बाद का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के हिसाब से थोड़ी ना भाई हम लोग लगाएंगे बार। प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल जो है सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ वाज लगा देंगे। ठीक है, आप लोग डिस्कसिंग द प्रॉब्लम इन द हार्ट। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होना चाहिए आपको। अब जैसे मान लो पहले सब्जेक्ट बन दे दिया, उसके बीच में विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज सुन एज, ये सब प्रीपोजिशन है, याद रखना। ऑल दो, बिसाइड्स, लाइक, इन एडिशन टू। उसके बाद सब्जेक्ट टू आएगा, जो सब्जेक्ट टू आएगा लेकिन वर्ब किसके हिसाब से लगेगी, सब्जेक्ट वन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वन। ठीक है, कॉन्सेप्ट और एक टीम, कमेटी, जूरी, पार्लियामेंट, चोयर, ऑर्केस्ट्रा। इनके साथ अगर वन थॉट की बात होगी तो सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब। भाई एक थॉट की बात होगी तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब। अगर डिफरेंट थॉट की बात होगी तो प्लूरल होंगे और प्लूरल वर्ब लगेंगे। इतना क्लियर होना चाहिए आपको। इससे ज़्यादा दोनों वीडियो देख लेंगे ना, आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकते। जैसे द टीम इज़ प्लेइंग गुड नहीं लगाते हैं, वेल लगाते हैं, और इज लगाएंगे। भाई एक अगर टीम किसको बोलेंगे भाई, टीम पूरे, भाई मान लो कोई भी खेल है जिसमें जितने खिलाड़ी होते हैं, अगर सारे खिलाड़ी मौजूद होंगे तभी तो टीम बनेगी ना। एक लोग बन के मान लो अकेला कोई खेल रहा है, वो टीम बन देगा, नहीं बनेगा। तो द कमेटी वाज ऑल इन वन मेकिंग हार्श ऑब्जर्वेशन अबाउट हिज इवेंट। ठीक है, द टीम आर फाइटिंग विद, और यहाँ क्यों लगा विद वन अनदर, भाई ये टीम जो है आपस में एक दूसरे से लड़ रही थी तो आर लगा दिए। ठीक है, द ऑडियंस वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट आल्सो द सेक्रेटरी ऑफ द कॉलेज वॉज इन्वाइटेड। भाई देखो यहाँ पर क्या लगा, नॉट ओनली द प्रिंसिपल। आगे इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। बिटवीन, फ्रॉम के साथ, बिटवीन के साथ, एंड फ्रॉम के साथ टू। जैसे आइदर सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू दिया हुआ है, नाइदर सब्जेक्ट वन नॉर सब्जेक्ट टू, नॉट ओनली सब्जेक्ट वन बट आल्सो टू। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट टू के हिसाब से वर्ब लगेगी। मैंने आपको ये बात कल भी बताया था, सब्जेक्ट टू के हिसाब से लगेगी। ठीक है, मतलब नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट आल्सो द सेक्रेटरी ऑफ द कॉलेज, तो सेक्रेटरी के हिसाब से लगा देंगे। ठीक है, क्लियर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए तो यहाँ पे लिखा हो मैनी अ पैसेंजर वॉज वेरी एंग्री विद रेलवे अथॉरिटी। जैसे ए गुड मैनी, अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी। मैनी के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा और प्लूरल वर्ब लगेगी। फ्यू प्लूरल काउंटेबल नाउन, लिटिल अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब। ठीक है, ये सिंगुलर होती है। ठीक है, मैनी के साथ ए एन प्लस नाउन लगा है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, वर्ब है तो सिंगुलर वर्ब। मैनी स्टूडेंट्स हैव पास्ड, मैनी अ स्टूडेंट हैज़ पास्ड। ठीक है, ये वाला और ये वाला कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं, मोर देन वन। कॉन्सेप्ट इसका तो मोर देन वन के बाद जो नाउन होगी वो सिंगुलर होगी और वर्ब होगी जो सिंगुलर होगी। ठीक है, वर्ब भी होगी जो सिंगुलर होगी। तो मोर देन वन कंट्रीज नहीं, कंट्री वास्तु वह सही है। ठीक है, जैसे मान लो ये आपको देख लेते, ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ। जैसे इसके साथ ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ के बाद जो नाउन होगी वो प्लूरल होगी, प्लूरल वर्ब होगी वो भी प्लूरल होगी। द नंबर ऑफ के पास जो नाउन होगी वो प्लूरल होगी लेकिन जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी। द प्राइस ऑफ दीज जीन्स, द प्राइस ऑफ दीज जीन्स इज रीजनेबल। भाई प्राइस की बात हो रही है ना, जीन्स की बात थोड़ी ना हो रही। द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द कॉलेज आर मान लो लगाते हैं इंक्रीजिंग डे बाई डे। द नंबर ऑफ के साथ मैंने क्या बताया, सिंगुलर वर्ब, तो यह क्या लगा देंगे, सिंगुलर वर्ब। मान लीजिए देख लेते हैं, एक्यूरेट वेट, एक्यूरेट हाइट, एक्यूरेट डिस्टेंस के साथ सिंगुलर लगती है। ठीक है, बस इतना क्लियर होगा। द एंड यहीं से करते हैं हम लोग। थैंक यू सो मच।